हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 5.4 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अपने पास दे रखा है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वेशंस बाय ग्राफ। अपने पास कुछ इनइक्वेशंस दे रखी है, इनको हमें ग्राफ से सोल्व करना है, ठीक है। यानी कि इनका हमें ग्राफ बनाना है कि इनका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। तो अपने पास ये देखिए फर्स्ट इनइक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। ये अपने पास क्या है, ये अपनी फर्स्ट इनइक्वेशन है, ये अपनी सेकेंड इनइक्वेशन है और ये अपनी थर्ड इनइक्वेशन है, ठीक है। ये तीन अपने को इनइक्वेशंस दे रखी है। तो साइंटिस्ट इनका क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखिए अपने को जब लीनियर इनइक्वेशन दे रखी होती है उसको हमें ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले अपने पास एक काम करना होता है कि जो इनइक्वेशंस दे रखी है इनको हमें इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कोरेस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन ऑफ द गिवन लीनियर इन इक्वेशन आर, ठीक है। जो अपने पास लीनियर गिवन इन इक्वेशन है उनकी जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इनकी हमें इक्वेशन बनानी है। यानी कि इसके अंदर ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल दे रखा है, ये सिंबल हटा के हमें इक्वल टू का सिंबल लगा देना है तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8 कर देंगे, इज इक्वल टू 8। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये अपने पास इन इक्वेशन थी, ये अपने पास इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। और यहाँ से अपने पास x और y जो है वो 0 दे रखा है, ये अपने पास थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब साइंटिस्ट हम इनसे टेबल बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से, मतलब क्या है कि बारी बारी टेबल बनाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, जो ग्राफ की जो लाइन आएगी वो कैसी लाइन आएगी। इनके पॉइंट्स हमें निकालने हैं, ठीक है। इनके पॉइंट्स कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अपने पास जो इक्वेशन फर्स्ट है क्या है, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। इससे हमें ग्राफ बनाएंगे इसकी टेबल बनाएंगे x और y की कम से कम 2 पॉइंट्स निकालेंगे ताकि अपने पास जो ग्राफ के ऊपर लाइन पता चल जाए कि कैसी लाइन बनेगी। x प्लस 2y इज इक्वल टू अपने को 8 दे रखा है। साइंटिस्ट देखिए अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। 2 प्लस 3 टू 2 करेंगे 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और इसके बाद देखिए x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू होगी जो हो जाएगी 2। अपने पास ये पॉइंट आ जाएंगे। अब अपने पास क्या देखना है साइंटिस्ट, अपने पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी इसका टेबल तो हमने बना ली। अब अपने पास जो इन इक्वेशन फर्स्ट है इसका हमें चेक करना है कि जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की दूर बनेगा या ओरिजिन के पास बनेगा, इसका कैसा ग्राफ बनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट करेंगे 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट करेंगे इन फर्स्ट इन इक्वेशन, ठीक है। अपने पास जो फर्स्ट इन इक्वेशन है उसके अंदर x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास फर्स्ट इन इक्वेशन ये है, इसके अंदर x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अपने पास पता है कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 8। क्या रिजल्ट आया, 0 लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। साइंटिस्ट आपको पता है ये जो 0 होता है वो 8 से लेस होता है, लेकिन यही बात इसने बोली है 0 लेस देन 8, ठीक है। तो इसने मतलब सही बात बोली है। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट इन इक्वेशन है अपनी सेटिस्फाई हो जाती है। यहाँ पे लिखेंगे विच जो कि सेटिस्फाई करता है इन इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है। विच सेटिस्फाई इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन अपने फर्स्ट सेटिस्फाई हो जाती है। अगर अपने कोई भी इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब उस इन इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है। अब देखिए अपने पास सेकंड इक्वेशन से टेबल बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन अपने पास ये है
जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन से टेबल बनाई थी वैसे ही हम सेकंड इक्वेशन से टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड। अपने पास जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x + y = 8, ठीक है। इससे टेबल बनाएंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए x और y की वैल्यू पुट करेंगे। साइंटिस्ट x और y की वैल्यू पुट करेंगे। इसके अंदर देखिए जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। इसका तो ये टेबल बन जाएगा। अब ये अपने पास जो सेकंड इन इक्वेशन है, सेकंड इन इक्वेशन है, इसके अंदर हम x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट इन इक्वेशन के अंदर किया था। सेकंड इन इक्वेशन के अंदर देखिए x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा। 0 < 8 आएगा, ठीक है। ये रिजल्ट आएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की दोनों की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं सेकंड इन इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इन सेकंड इन इक्वेशन, सेकंड इन इक्वेशन के अंदर x और y की दोनों की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 0 < 8 आता है। आपको पता है 0 है वो 8 से लेस होता है। इसने बिल्कुल मतलब सही बात बोली है। इसका मतलब ये है विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन सेकेंड, विच सेटिस्फाई द सेकेंड इन इक्वेशन, ठीक है, जो कि सेकेंड इन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देता है। और आपको पता है अगर कोई भी इन इक्वेशन जब सेटिस्फाई हो जाती है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो ओरिजिन की तरफ बनता है, ठीक है। अब इनका ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए। साइंटिस्ट अपने पास ये एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई एक्सिस होती है। ये अपने पास यहाँ 1 है मान लेते हैं, ये 2 है, 3 4, 1 2 3 4 और नेगेटिव के अंदर अपने पास पॉइंट है ही नहीं। जो अपने पास साइंटिस्ट फर्स्ट टेबल बनी थी, जो फर्स्ट इक्वेशन से टेबल बनी थी वो क्या बनी थी, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, 2 3, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, y की वैल्यू 3 यहाँ पे है, ये पॉइंट बनेगा। ये x के अंदर 2 पे है और y के अंदर 3 पे है, ये पॉइंट बनेगा। उसके बाद x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है, ठीक है। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है, ये यहाँ पॉइंट बनेगा। x के अंदर 4 पे है, y के ऊपर 2 पे है। अपने पास ये लाइन बन जाएगी फर्स्ट इन इक्वेशन की, ठीक है। फर्स्ट इन इक्वेशन की लाइन बनेगी। अब सेकंड इक्वेशन से जो अपना टेबल बनेगा, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, y की वैल्यू 2 यहाँ पे है। इसका मतलब यहाँ ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। x के अंदर 3 पॉइंट पे है और y के अंदर 2 पॉइंट पे है। उसके बाद x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 2 यहाँ पे, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 यहाँ पे है और x की वैल्यू 2 यहाँ है, यहाँ बनेगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट बने, इनको हम मिला देंगे, इससे हो जाएगा, ठीक है। थर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, x और y की दोनों की वैल्यू 0 है। अपने पास ये देखिए जो थर्ड इक्वेशन थी, x और y दोनों की वैल्यू 0 है, आपको पता है। तो ये तो आपको पता है x भी 0 y भी 0 यहाँ होता है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए। अपने पास ये जो थी लाइन, ये लाइन अपनी फर्स्ट इन इक्वेशन की थी। फर्स्ट इन इक्वेशन क्या थी, x + 2y < 8, ठीक है। और ये जो अपनी लाइन बनी है ये बनी है 2x + y < 8, यानी कि सेकंड इन इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पे देखिए हमने चेक किया था कि दोनों इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। हमने यहाँ पे दोनों इन इक्वेशन के अंदर क्या किया था, x और y की वैल्यू 0 पुट करके देखा था, तो यहाँ पे आता है 0 < 8। इसके अंदर भी 0 < 8 आता है, यानी कि दोनों इन इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब दोनों इन इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा। साइंटिस्ट ओरिजिन की तरफ ग्राफ बनेगा। अपने पास ये जो लाइन है इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ बनाएंगे। अपना ओरिजिन यहाँ है तो इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा ओरिजिन की तरफ बनेगा, इस तरफ ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ, ये जो लाइन इसका ग्राफ इस तरफ बनेगा। और ये लाइन है इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ बनेगा क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होती है।
यहाँ से देखा था हमने, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा, इसका ये वाला पार्ट है, ये इसका ग्राफ है। दोनों जो लाइन है, दोनों लाइन का ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। साइंटिस्ट एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है कि ये अपने पास ये जो लाइन है, इसका लाइन का जो ग्राफ बनेगा इस तरफ बनेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से हम कर देंगे कि ये लाइन है, इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बन रहा है, ऐसा नहीं करना है। अगर हमने ऐसा कर दिया तो फिर इस लाइन का जो ग्राफ ये इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये वाला पार्ट लेना है, इसका भी इस तरफ है, इसका भी इस तरफ है, दोनों का एक तरफ ग्राफ बनेगा। ये साइंटिस्ट अपना 5.4 का फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए आगे फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर 5.4 का। साइंटिस्ट अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर अपने पास ये तीन इन इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो इनको हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, हम इन तीनों की इक्वेशंस बनाएंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर किया था। यहाँ पे लिखेंगे द कोरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस ऑफ द गिवन लीनियर इन इक्वेशंस। जो अपने पास गिवन लीनियर इन इक्वेशन है, इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशंस बनेगी वो क्या बनेगी, अपने पास बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग अपने पास x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। और ये अपने पास x एंड y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये अपने पास थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम टेबल बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से, जैसे कि हमने फोर्थ क्वेश्चन के अंदर किया था, बिल्कुल वैसे करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपनी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इससे हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम x और y के कम से कम दो पॉइंट्स लेंगे ताकि अपने पास ग्राफ पे पता चल सके कि कौन सी जो इसकी जो लाइन है वो कैसी बनेगी। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, जब यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। उसके बाद जब हम यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये तो इसकी टेबल बन गई। अब हम चेक करेंगे अपने पास जो इन इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरफ बनेगा, ओरिजिन से पास में बनेगा या ओरिजिन से दूर बनेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन के अंदर x और y की 0 पुट करेंगे, x भी 0 y भी 0, इसका मतलब कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा। ये 0 लेस देन इक्वल टू 6 है, लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6। आपको पता है जो 0 होता है वो 6 से लेस होता है, और इसने भी यही बात बोली है 0 लेस देन इक्वल टू 6। इसका मतलब जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशंस। इसके जो इन इक्वेशन अब सेटिस्फाई हो रही है, अगर कोई इन इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब जो ग्राफ होता है वो उसको ओरिजिन की तरफ बनता है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम सेकंड इक्वेशन है इसका टेबल बनाएंगे। फ्रॉम द टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड, अपने पास इक्वेशन सेकंड है x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, इसका हम टेबल बनाएंगे x y। इससे हम कम से कम दो पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। इसके अंदर देखिए जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। और जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, सॉरी x की वैल्यू 2 पुट नहीं करनी, x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू 0 हो जाएगी उस टाइम, ठीक है। y की 0 x की 4 हो जाएगी। अब इसके लिए चेक करेंगे कि जो सेकंड इन इक्वेशन है वो उसका ग्राफ ओरिजिन से दूर बनेगा या ओरिजिन के पास में बनेगा।
ये देखिए सेकंड इन इक्वेशंस के अंदर एक्स और वाई के लिए 0 पुट करेंगे हम, वैल्यू 0 + 0 0 लेस देन इक्वल टू 4 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, इसको मेंशन करना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, इन सेकंड इन इक्वेशन, जो सेकंड इन इक्वेशन है उसके अंदर एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू 0 पुट की, तो क्या रिजल्ट आया, 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये रिजल्ट आएगा। और 0 लेस देन इक्वल टू 4 इसका मतलब सेटिस्फाई हो रही है इन इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। ठीक है, जो कि इन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब इसका ग्राफ भी ओरिजिन के पास में बनेगा। अब इनका ग्राफ बनाते हैं। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 तक लेके जाएंगे और माइनस के अंदर लेके जाएंगे -1 -2 -3। वाई की वैल्यू भी ऊपर 4 तक लेके जाएंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगी। अपने पास देखिए साइंटिस्ट, ये जो फर्स्ट टेबल बनी थी अपने फर्स्ट इक्वेशन से, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 2 है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट वो एक्स के अंदर 0 पॉइंट पे है और वाई के अंदर 2 पॉइंट पे है। उसके बाद एक्स की वैल्यू -3 है, एक्स की वैल्यू -3 है तो वाई की वैल्यू 4 है। एक्स की वैल्यू देखिए -3 ये यहाँ है और वाई की वैल्यू 4 यहाँ है, यहाँ बनेगा ये पॉइंट। एक्स के अंदर तो -3 पे है और वाई के अंदर 4 पे है। ये दो पॉइंट्स बने अपने फर्स्ट इक्वेशन से, अपना ये ग्राफ बन जाएगा इसका। ठीक है, अब सेकंड देखिए, अपने पास जो सेकंड इक्वेशन थी उसके अंदर एक्स की वैल्यू 0 थी, वाई की वैल्यू 1 है। एक्स की वैल्यू 0 यहाँ है, वाई की वैल्यू 1 यहाँ है। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की 0 है। एक्स की वैल्यू 4 यहाँ है, वाई की 0 यहाँ है। इसका ये बन जाएगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपनी क्या है, ये अपनी फर्स्ट इन इक्वेशन की लाइन है। फर्स्ट इन इक्वेशन कौन सी है, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6 है। और ये अपने सेकंड इन इक्वेशन है। सेकंड इन इक्वेशन अपनी है x + 4y लेस देन इक्वल टू 4, ये है। ठीक है, अब साइंटिस्ट हमने क्या किया, फर्स्ट इन इक्वेशन और सेकंड इन इक्वेशन, इन दोनों के अंदर हमने क्या किया है, एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करके देखी तो आपको पता चलता है कि ये सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, दोनों इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब दोनों जो लाइन है इनका जो ग्राफ बनेगा ओरिजिन की तरफ बनेगा। ये जो लाइन है इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ बनेगा, इस तरफ ओरिजिन अपना यहाँ है, ओरिजिन की तरफ बनेगा, और इसका भी ओरिजिन की तरफ बनेगा। इसका ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों लाइन, ये देखिए ये जो लाइन है इसका भी ओरिजिन की तरफ ग्राफ बन रहा है, इसका भी ओरिजिन की तरफ बन रहा है, तो यहाँ इसका ये ग्राफ बनेगा। ये हो जाएगा इसका 5th क्वेश्चन। ठीक है।